जय माता दी दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं डेल्टा कॉर्प्स लिमिटेड के बारे में डिस्कस करेंगे। जिस तरह आपको देख रहे होंगे डेल्टा कॉर्प में 40% की गिरावट है अपर लेवल में, मतलब 120 को टच करने के बाद यहाँ पे 40% के आसपास की 40% के आसपास की गिरावट शो कर रहा है। थोड़ा सा इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले हम थोड़ा डेल्टा कॉर्प के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, डेल्टा कॉर्प की जो इस समय बर्बादी है और उसके पीछे का एक ही रीज़न है, वो आप भी जानते हैं। उसके पीछे का रीज़न है गवर्नमेंट। जी हाँ, गवर्नमेंट का एक डिसीजन डेल्टा कॉर्प को ख़त्म कर दिया। जी हाँ, एक तरह से आप कह सकते हो डेल्टा कॉर्प को ख़त्म कर दिया। और इसके डेल्टा कॉर्प ख़त्म हो रहा है, उसके साथ साथ जितने भी रिटेल इन्वेस्टर इसमें फंसे हुए वो भी बेचारे बर्बाद हो गए। चलिए अब बात कर लेते हैं डेल्टा कॉर्प के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे जिसे आपको जानना ज़रूरी है कहीं आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो, क्योंकि आने वाले टाइम में कंपनी कैसे रिवाइवल करेगी उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो अभी देखते हैं कंपनी का जो करंट प्राइस है वो 67.57 के से ट्रेड कर रहा है, 68.88 के आसपास ट्रेडिंग अराउंड ये है। वहीं बात करते हैं कंपनी की 52 वीक हाई की बात किया जाए तो 52 वीक हाई 131 के आसपास का है और जो 52 वीक लो है वो है 67.30 के आसपास अभी जो लगा चुका है 52 वीक लो। कहीं इसको ब्रेक करता है तो नो डाउट इसमें और भारी गिरावट देखने को मिल सकता है। पहले हम थोड़ा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट्स टॉपिक और इंपॉर्टेंट्स मुद्दों पे बात करेंगे जिसमें डेल्टा कॉर्प के लिए कुछ आपको थोड़ा सा नॉलेज बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे शॉर्ट टर्म की सपोर्ट की बात किया जाए तो शॉर्ट टर्म सपोर्ट जो है 66 और 67 के आसपास है और 68 के आसपास का है। ये 3 सपोर्ट लेवल है और रेजिस्टेंस लेवल है 69 और 71। ये रेजिस्टेंस लेवल कहीं ब्रेक करता है तो नो डाउट इसमें 72 पे ब्रेकआउट होने के चांस बढ़ जाते हैं और इसमें तेज़ी बन सकती है। कहीं वहीं 66 का लेवल ब्रेक करता है तो इसमें और नीचे टाइम 65 64 के आसपास हैवली ब्रेकआउट हैवली सेल आउट देखने को मिल सकता है। जिस तरह मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट बताया था 71 और 72 के आसपास का है, उसको ब्रेक करेगा तो नो डाउट वो आराम से 90 और 110 के लिए ट्रेड कर सकता है। बात करते हैं कंपनी के टेक्निकल ट्रेड और रिस्क की बात किया जाए। देखिए, डिस्क्लेमर के रूप में मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। टेक्निकल ट्रेंड और रिस्क की बात किया जाए तो यहाँ पे देखेंगे Skinner.com के अलावा तो यहाँ पे जो अभी करंट सिनेरियो है और ट्रेंडिंग है वो स्ट्रॉन्ग सेल का है और यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हावी है और सेलिंग प्रेशर चल रहा है। वहीं बात करते हैं ऑन अपसाइड की बात किया जाए तो वही मैंने आपको बताया था पिछले स्लाइड में कि 71 72 के टर्म्स को कहीं ब्रेक करता है तो अच्छा खासा तेज़ी बन सकता है। वही 65 को ब्रेक करता है तो हैवी सेल आउट देखने को भी मिल सकता है। वहीं बात करते हैं कंपनी के प्रमोटर की बात किया जाए तो कंपनी के जो प्रमोटर है इस समय 33.66 के आसपास है। और वहीं देखेंगे कंपनी के जो एफआईस की बात किया जाए तो एफआईस ने यहाँ पे माल घटाया है और डीआईस की बात करें डीआईस ने भी लगातार माल यहाँ पे घटाते हुए दिखाई दे रहा है। और लास्ट में पब्लिक के पास पब्लिक शेयर होल्डिंग, पब्लिक के पास तो शेयर होल्डिंग है ही। वही बात करते हैं कंपनी की सेल्स ग्रोथ में देखेंगे तो कंपनी के सेल्स ग्रोथ में ईयर टू ईयर सेल्स थोड़ा सा यहाँ गिरावट देखने को मिल रहा है। 2023 में 964, 2024 में 848, 730 फिर 736 के आसपास देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ पे सेल्स ग्रोथ पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। वही बात करते हैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी फ़र्क देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट में भी थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइडली मोमेंटम थोड़ा सा गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब ये है कंपनी के गवर्नमेंट के एक डिसीजन कंपनी के सेल्स ग्रोथ हो या कंपनी के शेयर प्राइस हो हर जगह इम्पैक्ट डालता हुआ दिखाई दे रहा। प्लस पॉइंट यहाँ पे है कंपनी का जो स्टॉक है बहुत सस्ता हो चुका है। मार्केट कैप 1784 के आसपास है, करंट प्राइस 66 के आसपास है, बुक वैल्यू देखें 85, मतलब अपने बुक वैल्यू से नीचे वो ट्रेड कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि कंपनी का जो शेयर है वो अच्छा खासा अपने लेवल पर ट्रेड कर रहा है और अच्छे वैल्यूएशंस पे है। ROCE की बात किया जाता है 76.3.45 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी में का जो शेयर पैटर्न है इस समय अंडर वैल्यूड है, बट वहीं जो रिस्क है वो गवर्नमेंट का रिस्क है। कब क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।